इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमारी सुबह की करंट अफेयर की क्लास चलती है उसमें हम करंट अफेयर को देखेंगे, जो हमारे प्रमुख बैठक और सम्मेलन जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच हो गया, इन सभी की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी और कब की गई थी। ठीक है, ये सभी हमारे लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, वीडियो री एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है उसके लिए बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम प्लस आपके जो है आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपी टेट, यूपी पेट हो गया, यूपी पेट जो यूपी ट्रिपल एस सी कराती है 2023 वाला, उसमें भी करंट अफेयर आपके 10 नंबर के आते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ करंट अफेयर आते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हम लोगों की बैठक कौन सी हुई थी, पहली बैठक आप लोगों के सामने देखिए कौन सी, ये हमारी बैठक है पहली। ठीक है, G20 ECWC की बैठक 2023 में हुई है। ये कहाँ पे हुई, तो इंडिया में। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो G20 की बैठक इस बार जितनी भी बैठक होगी सब कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। ठीक है, अब कब से, भारत में देखिए 9 से 11 फरवरी 2023 को सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी पर क्या किया गया, इसका विषय है। ठीक है, G20 की ECWG की बैठक 2023 में अभी भी बैठकें, जितनी भी बैठक होगी सभी सारी बैठकें हमारी कहाँ पे होंगी, इंडिया में होगी। इस चीज़ें आपके दिमाग में बैठना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और 2022 वाली कहाँ पे हुई थी, 2022 का भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। 2022 की जो हमारी इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, 2022 वाली कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो याद हो गया, G20 की जो बैठक हुई है कहाँ पे, इंडिया के बेंगलुरु में। भारत ने 9 से 11 फरवरी 2023 तक किया। ठीक, इसका विषय क्या था, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट फटाफट जितने हैं सारे आज हम लोग कवर कर लेंगे, जितनी भी बैठक और हमारी जितनी भी सम्मेलन हुए। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जिसका होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, FORUM फोरम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका आयोजन जो 16 से 20 जनवरी ठीक है 2023 में हुआ था। कौन से क्रम की थी, तो 22वें क्रम की है। ठीक है, भी याद रखिएगा, संस्करण कौन सा इसका 22वां है। और दावोस जो हमारा कहाँ, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे हुई थी। ठीक, इसका विषय क्या था, देखिए इसका विषय था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक, इसका विषय था। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हमारी बैठक थी वो 22वां संस्करण था, आयोजन 16 से 20 था। दावोस हमारा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। याद हुआ कि नहीं, विश्व आर्थिक मंच बैठक 2023 की जो है 16 से 20 जनवरी 2022वां संस्करण दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक, याद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, COP15 जो हमारा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हमारा हुआ था 2022 में यह हुआ था। आयोजन 9 दिसंबर को हुआ था। इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, कोप 15 जो जैव विविधता पर आधारित था वह हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। कनाडा हमारा कहाँ कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो चीन ने। इसमें अध्यक्ष कौन था, तो चीन था। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कितने का, पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें देखिए क्या है, इसमें 2030 के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए जो है 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए। ठीक है, 23 के लिए क्या किए गए, उद्देश्य तय किए गए। ठीक है, वो जैव विविधता पर आधारित था, कोप 15। और एक हमारा होता कोप 27। ठीक है, ठीक, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का था। इसका आयोजन जो है 6 से 20 नवंबर, 6 से 20 नवंबर। ठीक है, 6 से 20 नवंबर 2022 में शर्म अल शेख यानी मिस्र में हुआ था। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री शौकरी ने की थी। किसने की थी, शौकरी ने की थी। तो भारत की तरफ से परिवर्तन मंत्रालय कौन, भूपेंद्र यादव ने ही किया था। ठीक है, और विषय इसका क्या था, डिलीवरी फॉर पीपुल एंड प्लानट, डिलीवरी फॉर पीपुल एंड प्लानट। ये सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको तो नोट, एक एक चीज़ को क्या कर लिए, नोट कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन 100% बनना है। इसका विषय मैंने बताया, कोप, ये पूछ सकता है, कोप 26 कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये हमारा कहाँ, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, 6 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड यूके में। ठीक,
2021 में हुआ था, और 2022 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो हमारा मिस्र में हुआ था। याद रखें, शर्म अल शेख मिस्र में, ठीक। और हमारा कोप 2028 कहाँ पे होगा, तो कोप 28 का आयोजन यूएई में होगा, ठीक है। यूएई 2023 में होगा, ठीक है, 2023 में। याद रखिएगा, तो आगामी वाला भी, पीछे वाला भी, तीनों याद। कोप 26 कहाँ पे हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, याद रहेगा। कोप 26 कहाँ पे, ग्लासगो में। कोप 27 कहाँ पे हुआ था, मिस्र में। कोप 28 कहाँ पे होगा, यूएई में होगा। याद हुआ कि नहीं, तीनों याद रखेंगे आप लोग। एक बार पुनः लिख लीजिए, कोप 26 कहाँ पे, कोप 26 ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड, जो यूके स्कॉटलैंड में, जो हमारा यूके में पड़ता है। कोप 27 कहाँ पे, मिस्र में हुआ था, ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और कोप 28 हमारा जो है वो हमारा यूएई में होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी जितने भी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 का मैंने बताया था, अभी आगे ही आपको बता दिया था, 30 से 31 अक्टूबर को पाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसका थीम क्या था, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इसका थीम था। अध्यक्ष कौन थे, जोको विडोडो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, तो ठीक है। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका क्या किया था, प्रतिनिधित्व। 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, रोम इटली 2021 में। और 18वां जो भारत में हो रहा है कौन सा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा, 18वां है, ठीक है। 18वां संस्करण हमारा कहाँ पे, 2023 में इंडिया में होगा, ठीक। G20 जो हमारा 2023 की थीम है, ये थीम याद रखिएगा, जो इंडिया में हो रहा है इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा। इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 की G20 की थीम का वन अर्थ, हमारा मतलब एक हमारा अर्थ होगा, एक धरती होगी, वन फैमिली, इस पर पूरा जो जितने लोग रहते हैं वो फैमिली, और वन फ्यूचर, ठीक है, वन फ्यूचर याद रखेंगे। 2023 का कहाँ पे हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, जो हमारा 18वां, वो हमारा कहाँ पे, इंडिया में हो रहा है। चलिए, SCO की बैठक जो 2022 में हुई थी, इसके बारे में बताइए। SCO शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसको बोलते क्या बोलते हैं बताइए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन ठीक। शिखर सम्मेलन 2022 में, इसका आयोजन 15 से 16 में 2022 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में, कहाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसका मुख्य बिंदु क्या था, समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, इसका मुख्य बिंदु था, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, उनको देख लेते हैं, ठीक है, जो मेजर पॉइंट है उनको देख लेते हैं। संघाई की जो है बैठक, सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया, तो बनारस को, ठीक है, बनारस यानी वाराणसी को संघाई की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए देख लीजिए, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन जो 2022 का आयोजन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली हुआ था। भारत की ओर से अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की ओर से अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो हमारा I2 का मतलब क्या होता है बताइए, एक आई से हो जाता है हमारा इंडिया, ठीक है, एक आई से हमारा क्या होता है इंडिया, एक से क्या होता है इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, इजराइल हो जाता है। और एक से क्या होता है USA होता है, और एक से क्या होता है UAE हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से, इजराइल, USA और हमारा UAE, ये 4 देशों का क्या है, सदस्य हैं। इसमें 4 देश क्या हैं, इसके मेंबर हैं, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। तो इसका जो कहाँ पे हुआ था, वर्चुअली हुआ था, कहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या था, इस सम्मेलन का 6 क्षेत्र, जैसे जल ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर क्या करना था, चर्चा करना था, इसका मुख्य बिंदु था। इसका I2U2 का फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। 32वां NATO, जिसको बोलते हैं नाटो, ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अब इसमें टोटल सदस्य कितने हो गए, 31 सदस्य हो गए हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। जो है इसका आयोजन जो है 28 से 30 जून को मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या था, जो हमारा स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल कराने के लिए आमंत्रित करना। तो हमारा इसमें क्या है, फिनलैंड हमारा इसका 31वां सदस्य बन गया। 31वां सदस्य कौन बना, फिनलैंड बन गया, ठीक, ये भी याद रखिएगा। 31वां सदस्य कौन बना, फिनलैंड बन गया। और स्वीडन पर क्या चल रही, चर्चा चल रही है, ठीक है। फिनलैंड इसका 31वां, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना, ये भी पूछेगा, तो कौन बना है, फिनलैंड, याद रखिएगा। 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड। नाटो की स्थापना कब हुई थी बताइए फटाफट, तो 1849 में या 1949 में, बताइए। 1949 में हुई थी, ठीक है, 1949 में, याद रखिएगा, ठीक। 31वां सम्मेलन जो हुआ था 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। 22वां आप लोगों को पता है मैड्रिड स्पेन में, और 33वां जो 2023 में होगा लिथुआनिया विनियस में, ठीक है, लिथुआनिया में होगा, ठीक है। कहाँ पे, लिथुआनिया में, ठीक है, याद रखिएगा, लिथुआनिया, ठीक, याद रखिएगा 33वां, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
अब हमारा कौन सा आ गया, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पे हुआ था आयोजन, जो 26 से 28 जून को हमारा बावेरियन आल्प्स जर्मनी में, याद रखिए कहाँ पे हुआ था, इतना बस जर्मनी में हुआ था, बावेरियन कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था, ठीक, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था, ठीक, याद रखेंगे आप लोग कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में, ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी में। अध्यक्ष इसके कौन से, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज थे, ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था, तो जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। तो यहाँ आप अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा, जर्मनी के अध्यक्ष कौन है, चांसलर कौन है, तो ओलाफ स्कोल्ज हैं, ठीक। थीम इसकी क्या है, इसकी थीम बताइए, थीम है इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर, इन्वेस्टिंग है बेटर, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व, इसमें भी भारत इसका मेंबर नहीं है, G7 का भारत मेंबर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखें। और 47वां कहाँ पे हुआ था, कार्नवाल UK 2021 में। और 49वां जो बैठक होगी वो जापान के नागोया में अभी भी चल रही है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे पहुँचे हैं, फिर दोबारा उनको बुलाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रही, जापान में, अभी भी वर्तमान में चले, अभी कल की ही न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग डेली के करंट को देखते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 का है। तो इसमें कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, बावेरियन आल्प्स जर्मनी में हुआ था। अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। और 47वां जो हुआ था वो कार्नवाल UK में हुआ था। और 49वां जो होगा वह हमारा जापान नागोया में चल रहा है इस समय, ठीक है, नागोया में चल रहा है, ठीक। चले आगे, चलिए ये सारी चीज़ें जो वर्तमान की हैं जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा शिखर सम्मेलन 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022, जिसकी मेज़बानी 23 और 24 जून को 2022 में चीन ने किया था, ठीक है। चीन ने क्या किया था, 14वें शिखर सम्मेलन की क्या किया था, अध्यक्षता किया था, ठीक है, शी जिनपिंग 2000। और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली किया था। सम्मेलन का विषय था फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है। 13वां जो हमारा 13वां सम्मेलन होगा, जो हमारा 13वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ 2021 में हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, BRICS ब्रिक्स, ठीक है। 5 इसमें क्या है, 5 सदस्य हैं, कौन, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये हमारा 14वां संस्करण कहाँ 2022 में चीन में हुआ। अब 15वां संस्करण कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। ब्रिक्स का जो 15वां संस्करण वो कहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होगा, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, 2009 में क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका इसका क्या सदस्य देश बना था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए तो 2015वां जरूर याद रखिएगा, जो 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा। 21वां जो हुआ था 2021 में जो हुआ था वो हमारा 13वें क्रम का था, वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। CHOGM 2021, ठीक है। यह आयोजन 20 से 25 जून को किगाली रवांडा में हुआ था। थीम क्या था, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफार्मिंग, याद रखिएगा। क्वाड देशों का समूह 44वां जो क्वाड देश सम्मेलन, इसका सम्मेलन 2022 में 24 से 22 मई को टोक्यो मेज़बानी कौन किया था, जापान किया था, ठीक है। 44वां क्वाड शिखर सम्मेलन, इसमें भी 4 देश क्या हैं, सदस्य हैं, प्रतिभागी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। और इसका 5वां सम्मेलन जो होगा, इसका चौथा है, ये चौथा है, ठीक है, चौथा सम्मेलन है, ठीक, 4th क्रम का, 44वां नहीं है, ठीक। और 5वां इसका सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होगा, ऑस्ट्रेलिया 2023 में होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 2023 में होगा, ठीक है, 5वां सम्मेलन। चलिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ पे हुआ था, नांडी फिली में 15 से 17 फरवरी 2023 को। प्रतिनिधित्व कौन किया था, हमारे विदेश मंत्री थे एस जयशंकर प्रसाद। विश्व हिंदी सम्मेलन जो 12वां हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, नाडी फिली में हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था, हिंदी जो पारंपरिक ज्ञान की कृत्रिम मेधा तक, ठीक। आयोजन नांडी फिलीपींस 15 से 17 फरवरी 2023 में हुआ था, अभी हाल ही में हुआ, ठीक है, फरवरी का ही करंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए 14वां एरो इंडिया 2023, 14वां एरो इंडिया का जो आयोजन हुआ था, इसमें जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु, जो हमारा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में अभी चुनाव था, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनी, 133 सीटें जीत करके सरकार अपनी वहाँ पे बनाई। सिद्धारमैया जी वहाँ के क्या बने हैं, CM बने हैं। और उप CM DK करके हैं, वो बने हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, ठीक। चलिए द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें सामने आएंगी करंट की, मैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे बताता चलूँगा, ठीक है। चलिए डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023, डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पे डिफेंस के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका कॉन्क्लेव 2023 में हुआ था। इनका आयोजन भी हमारा कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। इसका विषय क्या था, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी
थ्रू इनहेंस इंगेजमेंट इन डिफेंस। ठीक है, इसका क्या है, स्पीड इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक, तो इतना नहीं पूछता लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें यूपी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो वाले तो विशेषकर याद रखिएगा। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। सम्मेलन था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। ठीक है, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन पूछ सकता है। अब आगे आप लोगों के सामने 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये बहुत बार पूछता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान, यह हमारा आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने में अनूठा अवसर प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रीय बाल, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 10 से 17 वर्ष की आयु के, उनके वैज्ञानिक स्वभाव को उपयोग करना और एक अनूठा अवसर क्या करना, प्रदान करना। 2023 जनवरी में यह हुआ था अहमदाबाद के गुजरात में। चलिए CII, ठीक है, इसका जो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन इसको बोलते हैं। ठीक है, जैव 2023 में यह आयोजन कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय क्या था, ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। ठीक है, ऊर्जा का मतलब संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए क्या है, समाधान को खोजना। ठीक, नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन इंदौर में हुआ था। इंदौर के मध्य प्रदेश में स्वच्छता में 6ठी बार जो टॉप किया है। और 8 से 10 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता। क्यों मनाया जाता, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से वापस आ गए थे इसी तिथि के। मुख्य अतिथि कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं, गुयाना के हैं। ठीक है, गुयाना के, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सम्मेलन क्या था, डायस्पोरा यानी अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। तो आप अतिथि को याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली, जो कहाँ के, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, जो कब आए थे, जो हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए थे। ठीक, जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, ये भी हमारा नई दिल्ली में हुआ था। विषय क्या था, वाटर विजन। ठीक है, वाटर विजन @2047 तक। ठीक है, 2047। ठीक है, इसका वाटर विजन @2047। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का ये भी है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। मुख्य विषय क्या था, एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। एक बड़े बेसिन में मतलब छोटी छोटी नदियों का क्या करना, उसमें उनका संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ठीक है, ये हमारा था 2022 का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 2023। डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो जिसको बोलते हैं, 2022। ठीक, आयोजन कहाँ हुआ था, 18 से 22 अक्टूबर 2022 में अहमदाबाद व गांधी गुजरात में। विषय का था पाथ टू प्राउड। ठीक है, पाथ टू प्राउड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया आइडियाज़ समिट, इंडिया आइडियाज़ सभी, अब इंडिया के जो शिखर सम्मेलन है उसके जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ था सितंबर 2022 में। मुख्य विषय था अमेरिकी भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों को अधिक से अधिक क्या करना, बढ़ाना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, यह जो हमारा सूरत में हुआ था आयोजन, जो सितंबर 2022 में। अध्यक्ष कौन थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। ठीक है, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन सूरत में हुआ था। कौन थे, अध्यक्षता कौन के थे, हमारे जो है गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, आयोजन बेंगलुरु में। ठीक है, स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे, बेंगलुरु में, कर्नाटका में हुआ था अगस्त में। उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श। ठीक, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन जो बेंगलुरु में हुआ था अप्रैल 2022 में। उद्देश्य क्या था, वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी में से एक के रूप में क्या करना, स्थापित करना। ये हमारा क्या था, मुख्य उद्देश्य था सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का। ठीक, एक एक चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में फिट करते जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना है, 100% बनेगा, तो डरने की कोई बात नहीं, बस मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विंग्स इंडिया 2022, ठीक, आयोजन हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में। ठीक, विंग्स इंडिया 2022। ठीक, थीम क्या था, इंडिया @75, क्योंकि हम लोग क्या मना रहे हैं, अमृतकाल का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का। ठीक, तो वो हमेशा जो है @75 एविएशन इंडस्ट्री के नया क्षितिज। ठीक, इसमें क्या करता, उद्देश्य व्यापार हो गया, निवेश हो गया, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना हमारा क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक, अब हमारा जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, 108वां जो शिखर सम्मेलन इसका हुआ था कहाँ पे, ये हमारा 2022 जनवरी में हुआ था। और इसका 9वां संस्करण भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए
क्या किया था, बल दिया गया था। तो याद रखेंगे कब हुआ था, जनवरी में हुआ था, इतना याद रखिएगा, 108वां। ठीक, अभी 109वां होने वाला है, 2023 में होगा। ठीक, अभी हुआ नहीं। ठीक, तो एक क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% फंसने के चांसेस हैं। ठीक, वीडियो वाले तो विशेष करके आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को है जहाँ पे कवर किया जा रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।